क्या आपने कभी उस शून्य को महसूस किया है जो नींद आने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद के उन कुछ क्षणों के बीच घटित होता है? वो समय की एक ऐसी गहरी खाई है जहां आपकी चेतना इस भौतिक संसार की सीमाओं को लांघ जाती है। नींद, जिसे हमारी सनातन संस्कृति में मृत्यु का छोटा रूप कहा गया है। जब आपका शरीर बिस्तर पर जड़ और स्थिर पड़ा होता है, तब वो मैं कौन है जो मीलों दूर की यात्रा करता है, जो काल की सीमाओं को तोड़कर मृत लोगों से बातें करता है। आज हम केवल सपनों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस शाश्वत यात्रा की चर्चा करेंगे जिसे गरुड़ पुराण, भगवद गीता और अष्टावक्र गीता जैसे महान ग्रंथों ने चेतना का भ्रमण कहा है। इस रहस्यमयी अन्वेषण में हम जानेंगे कि जब इंद्रियां शांत होती हैं, तब आत्मा का स्वरूप क्या होता है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता की घोषणा करते हुए कहा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। शरीर भौतिक तत्वों से बना है, इसलिए वह थकता है। मन विचारों के बोझ से बोझिल होता है, इसलिए वह विश्राम चाहता है। परंतु आत्मा का मूल स्वभाव ही जागरूकता है। जैसे सूर्य बादलों के पीछे छिप जाने पर भी प्रकाश देना बंद नहीं करता, वैसे ही शरीर के सो जाने पर भी चेतना का दीप जलता रहता है। वह सुई की नोक जितना सूक्ष्म है, फिर भी संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को स्वयं में समेटे हुए है। आत्मा कभी नहीं सोती, वह केवल शरीर और मन की विश्राम अवस्था को प्रकाशित करने वाली साक्षी है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा कभी गति नहीं करती, वह स्थिर और सर्वव्यापी है। वास्तव में जो यात्रा करता है वह है हमारा मन और सूक्ष्म देह गहरी नींद यानी सुषुप्ति में। हमारा मन संस्कारों और स्मृतियों की ऊर्जा लेकर सूक्ष्म शरीर के माध्यम से भौतिक देह से बाहर निकलकर विभिन्न आयामों का भ्रमण करता है। यह सूक्ष्म देह और भौतिक शरीर के बीच एक अदृश्य बिजली की तार की तरह होती है। इसे सूत्र आत्मा कहा जाता है। यह केवल एक जुड़ाव नहीं, बल्कि प्राण ऊर्जा का प्रवाह है। जब कोई हमें अचानक झकझोर कर जगाता है, तो इसी सूत्र के माध्यम से सूक्ष्म देह अत्यंत तीव्र गति से शरीर में वापस खींच ली जाती है। निद्रा में यह सूत्र सुरक्षित रहता है और प्राणों का संचार होता रहता है, परंतु मृत्यु के क्षण में सूक्ष्म देह की वापसी की शक्ति समाप्त हो जाती है और यह सूत्र टूट जाता है। इसके बाद चेतना फिर उस निर्जीव शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। मूल कारण मस्तिष्क की REM अवस्था और सूचनाओं का शुद्धिकरण, सूक्ष्म देह की यात्रा और उच्चतर लोकों से संवाद। ऐतिहासिक तथ्य: 1907 में डॉक्टर डंकन मैकडॉगन ने प्रयोग कर दावा किया कि मृत्यु पर शरीर का वजन 21 ग्राम कम हो जाता है। आत्मा निराकार है, परंतु सूक्ष्म शरीर संस्कारों और भार को वहन करता है। मनोविज्ञान सिगमंड फ्रॉयड और कार्ल जंग के अनुसार अचेतन मन की दबी हुई इच्छाएं, पूर्व जन्म की स्मृतियां और कर्मों का सूक्ष्म फल, प्रेरणा, दैनिक अनुभवों का मानसिक चित्रण, इष्ट देव या गुरु द्वारा प्राप्त दिव्य संकेत। अष्टावक्र गीता में महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि तुम न जागते हो न स्वप्न देखते हो, तुम तो केवल इन अवस्थाओं को देखने वाले साक्षी हो। इसे ऋषि वशिष्ठ द्वारा सुनाई गई राजा लवण की कथा से समझें। राजा लवण अपनी सभा में बैठे बैठे कुछ ही क्षणों के लिए एक मानसिक मोहपाश में चले गए। उन्हें अनुभव हुआ कि उन्होंने एक चांडाल के रूप में कई वर्ष दरिद्रता और कष्ट में बिताए हैं। जब उनकी चेतना वापस लौटी, ये काल का विस्तार सिद्ध करता है कि मन अपनी दुनिया रचता है। आत्मा उस आकाश की तरह है जो बादलों, विचारों और सपनों से कभी मैला नहीं होता। योगियों का लक्ष्य तुरीय अवस्था को प्राप्त करना है, जहां व्यक्ति शरीर के सो जाने पर भी पूर्ण जागरूकता में स्थित रहता है। जब आत्मा परमात्मा के निकट होती है, तो हमें इष्ट देव या पवित्र तीर्थों के दर्शन होते हैं। ये मानसिक शांति का सर्वोच्च शिखर है। तो भविष्यवाणी सूचक स्वप्न। चेतना जब सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है, तो वो काल के घेरे से बाहर निकलकर आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास पा लेती है। 3. पूर्व जन्म की स्मृति। ऐसे स्थान या भाषाएं जिनका इस जन्म से नाता नहीं, वे हमारी संचित स्मृतियों के उजागर होने का प्रमाण है। 4.
नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा। अक्सर डरावने सपने नकारात्मक ऊर्जा का संकेत होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि सोने से पहले पवित्र वातावरण और घर में पवित्र प्रतीकों या देव मूर्तियों की उपस्थिति यात्रा निर्बाध और शांत बनी रहती है। हे साधकों, ये रहस्य हमें बोध कराता है कि हमारा अस्तित्व केवल इस हाड़ मांस के पुतले तक सीमित नहीं है। हम वो अनंत चेतना है जो हर रात एक नई यात्रा पर निकलती है और हर सुबह एक नए जन्म के साथ वापस आती है। नींद हमें ये सिखाती है कि त्याग और शांति ही अंततः सुख के द्वार है। अपनी आत्मा को शुद्ध रखें, कर्मों को सात्विक बनाएं और ये स्मरण रखें कि आप वो प्रकाश हैं जो कभी बुझता नहीं। यदि नींद और सपनों के इस आध्यात्मिक विज्ञान ने आपकी जिज्ञासा को जगाया है, तो इस ज्ञान को अन्य साधकों के साथ भी साझा करें। आपकी रात्रि यात्राओं के अनुभव क्या कहते हैं? हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने। विदा लेने से पहले हृदय से कहें,